हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो भारत का संविधान है। भारत का संविधान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। भारत का संविधान जो है वो अर्धसंघात्मक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेसी फेडरल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वेसी फेडरल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको पता होगा संविधान निर्माण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आपको पता होगा सन वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। वी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो कब, वो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये आपने याद रखना है। पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी आपने याद रखना है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को तैयार करने में, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। आपको पता होगा संविधान को तैयार करने में, बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये आपने नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसी तरह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था परंतु इसको अधिकतर भागों में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सन 1930 से ही पूरे भारत में 26 जनवरी का जो दिन है वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं अब कुछ संविधान सभा द्वारा जो गठित समितियां और उनके अध्यक्ष थे जो एग्जाम में पूछते भी हैं। संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और सलाहकार समिति, मूल अधिकार, प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संघ संविधान समिति एवं संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन कर लेना है शॉर्ट फॉर्म में कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का संविधान क्या है? एक अर्धसंघात्मक है, क्वासी फेडरल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी। ये फ्रेंड्स हमने अभी डिस्कस किया है। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। अब आपको पता होगा
संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में ये प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा था, और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1947 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी आपने याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में बोला गया है कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर कौन अंकुश लगा सकता है? हु कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर संसद जो है वो अंकुश लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। आपको पता होगा नागरिकों के मूलभूत अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके उन पर अंकुश जो है वो संसद लगा सकती है। और अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा वो 11 है। कितने हैं? मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मूलभूत अधिकार कौन कौन से हैं। आपको पता होगा भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मूल अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? प्रेजेंट में 6 हैं, जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये भी आपने याद रखना है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार जो है उसका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन है। उसी तरह स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन है। ये भी आपने याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, चौथा जो फंडामेंटल राइट है, वो उसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन है। और लास्ट जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत 5 रिटें हैं, याचिकाएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लोकसभा अध्यक्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी, इन तीनों की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं की जाती है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो आपको पता होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष अपनी शपथ जो है वो एक संसद सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है। ये आपने याद रखना है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपनी शपथ जो है वो एक संसद के सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है। और अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित कर त्यागपत्र सौंपता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये आपने याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वे भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वे भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो इस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाए।
लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद और प्रेसिडेंट के बीच होने वाला जो पत्र व्यवहार है कि तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। ये आपने याद रखना है। अभी प्रेजेंट में कौन है हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में बोला गया है कि भारत की संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा चुना गया सदन है। विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज द हाउस इलेक्टेड बाय द पीपल। तो भारत की संसद में कौन सा सदन जो है वो जनता द्वारा चुना गया सदन है। क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लोकसभा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा सदन जो है वो ये भारतीय संसद का सदन है जो जनता द्वारा चुना गया सदन है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। आपको पता होगा लोकसभा जो है वो संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन है। ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा जो है इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है, 552 हो सकती है इसकी। और वर्तमान में इसकी व्यवहारिक सदस्य जो संख्या है वो 545 है। निर्वाचकों की जो आयु है वो 18 वर्ष है। ये भी आपने याद रखना है। 18 निर्वाचकों की जो आयु है वो आपकी 18 वर्ष है। सदस्य लोकसभा सदस्य की जो योग्यताएं होनी चाहिए वे कौन कौन सी होनी चाहिए। वे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष, कितनी 25 वर्ष वो पूरी कर चुका हो, ये आपको यह पता होना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। और भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे कोई पद लाभ का पद धारण ना किए हुए हो, ये भी आपने याद रखना है। और कार्यकाल जो होता है लोकसभा सदस्य का वो 5 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। और लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। ये आपने याद रखना है कि हम ये ऊपर भी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष के किसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट नहीं करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है क्योंकि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। और लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या है ये आपको पता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति जो है वो भी लोकसभा के पास है, ये भी आपको पता होगा। लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति की पदच्युति के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन जो है वो जरूरी है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकट काल की घोषणा को 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृत होना आवश्यक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा क्षेत्र से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं। धन विधेयक जो है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको पता है, ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता होगा। आपातकाल की घोषणा लागू होने के बाद विधि द्वारा जो संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य है द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी। तो न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1434 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कानून का निर्णयादेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एडजुडिशियन ऑफ लॉ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य जो है वो कानून का निर्णयादेश है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। तो भारत की न्यायिक व्यवस्था जो वो एकहरी और एकीकृत है, जिसका सर्वोच्च शिखर या भारत का उच्चतम न्यायालय है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आपको पता होगा। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय का जो गठन प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है, अनुच्छेद 124 में दिया गया है। और गठन के बारे में आपको पता होगा, न्यायाधीशों की संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होने चाहिए। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा, ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के आधार पर की जाती है।
न्यायाधीशों की जो योग्यताएं होती हैं, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, वे किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ये भी आपने याद रखना है। और बात करते हैं कार्यकाल महाभियोग के बारे में, तो साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत से न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है। और वेतन और भत्ते के बारे में बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। ये भी आपने याद रखना है। उन्हें जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, वो श्री DY चंद्रचूड़ हैं। वो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। ये भी आपने याद रखना है। और इसका सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कई पूछ सकते हैं, जैसे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाई कोर्ट आपको पता होगा संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 214 आर्टिकल में इसका वर्णन है। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये अनुच्छेद 231 में बोला गया है। और वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। उसी तरह आपको पता होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे आज़ादी के बाद? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन थे आज़ादी के बाद? तो हीरा लाल जे कानिया थे। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। कौन थे? हीरा लाल, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। हीरा लाल जे कानिया जो है, जे कानिया जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये भी आपने याद रखना है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी संबंध विवाद का हल जो है, सुनवाई जो है वो कौन करता है? वो भारत का सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। 6 से 7 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किए। और इसमें कई क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिससे कई क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं, होते भी हैं, ऐसे पूछे भी जाते हैं। तो ये आपने इस वीडियो के आपने ध्यान से नोट्स, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।